हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th की हिंदी के बुक के 7th चैप्टर बालक का स्वप्न के क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले हमें चैप्टर को रीड करना है। आप हमारा वीडियो देखिए जिसमें हमने चैप्टर को रीड किया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे शब्द अर्थ। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ होता है सपना। चतुर, चालाक, अकस्मात, अचानक। दंड, सजा, समस्या, समस्या का अर्थ होता है उलझन। अचल संपत्ति, स्थायी संपत्ति। विशाल, बड़ा। सज्जित, सजाया हुआ। अतिरिक्त, अलग, भिन्न। दृश्य, जो दिख रहा है वह। ईर्ष्या, जलन। वशीभूत, वश में किया हुआ। योजनाबद्ध, योजनानुसार, विधिवत। निष्ठा, आस्था, श्रद्धा। कर्म, इसका अर्थ होता है कार्य या काम। तो ये शब्द अर्थ थे। अब उच्चारण के लिए कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आपको बोलना है। आप मेरे साथ साथ बोलिए। उम्र, रात्रि, स्वप्न, चिला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल, पत्नी। तो आपको इन्हें बोलना है ताकि आपको कठिन शब्द बोलने आ जाएं। अब सोचे और बताए में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें इनके आंसर करने हैं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? इसका आंसर है राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। चौथा प्रश्न है, स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? इसका उत्तर है, स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चयी होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। ये हमें क्वेश्चंस करने हैं। इसका जो सही आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, हमें वो ढूंढना है और ब्रैकेट में उस सही आंसर का आंसर लिखना है हमें। तो प्रश्न है, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही, बताइए इसका क्या आंसर है? आपने चैप्टर को रीड किया है। इसका आंसर है, बालक छिप कर पढ़ने लगा। ग, तो हमें यहाँ पर ग लिखना है। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, स्वप्न की बात बताने को कहा। घ, अब हमें करने हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। ऊपर शब्द दिए हुए, उनमें से छांटकर हमें सही स्थान पर लिखना है। तो पहला हमारा है अकस्मात। एक दिन, हमें ऊपर से ही ढूंढे हैं, ये ऊपर शब्द दिए हुए हैं। अकस्मात, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। दूसरा है अध्ययन, उसने अपना अध्ययन चालू रखा, पढ़ाई चालू रखी। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ, हमने चैप्टर को रीड किया है तो हमें इसके आंसर मालूम है ना बच्चों? अब तीसरा है, इसमें आएगा सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया।
तो ये हमने फिलअप कर लिए हैं। अब करेंगे क्वेश्चंस के आंसर। प्रश्न है, लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। अगला प्रश्न है, जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहां से हटा दूंगा। प्रश्न 5वां, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? इसका उत्तर है, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। प्रश्न 6, राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। प्रश्न 7वां, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। प्रश्न 8वां, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? इसका उत्तर है, मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस प्रकार राजा से भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। क्वेश्चन 9वां, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? इसका उत्तर है, मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। प्रश्न 10वां, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? इसका उत्तर है, लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। तो हमारे क्वेश्चंस के आंसर पूरे हो गए हैं। अब आए भाषा की बात। तो हमें इस प्रकार के शब्द लिखने हैं, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे हमें सूझबूझ दिया है, हमें इस तरह से कुछ और शब्द बताने हैं, जैसे आस पास, जो इस तरह से मिलते जुलते हो। आस पास, तन मन, आपको कोई आते हैं तो आप भी अपनी इच्छा से लिख सकते हैं, ये तो केवल उदाहरण है आपके लिए। सुख दुख, काम धाम, इस तरह से आपको यहाँ पर कुछ नए शब्द बनाने हैं और लिखने हैं। बच्चों, आज हमने 7th चैप्टर को पूरा कर लिया है। चैप्टर को रीड भी कर दिया और क्वेश्चंस के आंसर भी कर दिए हैं। आप दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से याद हो जाए। धन्यवाद।